हरतालिका तीज का व्रत कब और कैसे करें। हरतालिका तीज का व्रत प्रसिद्ध व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। इस साल में 26 तारीख को दिन मंगलवार को यह व्रत किया जाएगा। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों को यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति की शुभकामना करती हैं। प्राचीन काल में चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन पान करने से शिवलोक को प्राप्त होंगे। इस व्रत को करने वाली महिलाएं सूर्य उदय के पहले उठें, भगवान शंकर जी का स्मरण करें और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं, जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि वह जा सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती का पूजन करें और फूल मालों के साथ में उनका पूजन करें। हरतालिका तीज का मंडप तैयार करके सुहाग चाहने वाली स्त्रियों शंकर पार्वती की बालू की रेत या मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और उसी मंडप में स्थापित करके पूजन करना चाहिए। पूजा में शिव पार्वती के संबंधित कोई भी स्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात एक चित और हरतालिका तीज की कथा पढ़ें। जिनके दिव्य केशों पर मंदार की आंख पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो पार्वती दिव्य वस्त्रों के साथ में भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए धर्म में भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सन्मुख प्रकट हो जाइए। हे जगन्नाथ, यदि मध्य और अंत रहित आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप दान पुण्य फल से आपको मैं वर रूप में प्राप्त किया हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनकर मैं तेरे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है और जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों के मास तथा इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, वैसे ही पुराण और वेद में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमको वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। भद्रपाद भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत को अनुष्ठान मात्र करने से और सबके पाप नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था और वह मुझे सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त के हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा के कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों को भोजन करके तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर वैशाख के माह में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले हुए निवास में अन्न त्याग कर तप किया
और तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। और इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी को पुत्र नारद जी वहां आए और देवाऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखकर तुम्हारे पिता हिमालय ने देवाऋषि को वार्धपाद्य आसन दे करके और सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया, कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिजाराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ और तुम मेरी बात सुनो। आपकी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इस इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका सुघावमन हुआ है और यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का आश्वासन सुनते ही देवाऋषि नारद जी आकाश से अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चय हो गया है। और इधर हिमालय ने पार्वती जी के प्रसन्नता पूर्वक, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर करके अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप करते हुए देख करके सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ और मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसीलिए निसंदेह शरीर को त्याग करूंगा। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब वे देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन करके ऐसा वन में चली गई। पिता हिमालय को तुमको घर घर ना पाकर और सोचे कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गए। मैंने नारद जी का वचन दिया था, मैं पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा, हाय यह कैसे पूरा होगा। यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर मूर्छित हो गए। तब सब हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिजाराज बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रथ रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, सर्प डस गया अथवा किसी सिंह व्याध से मार डाला और वह न जाने कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार से कहकर गिरिजाराज दुखी होकर के ऐसा कांपने लगे जैसे पवित्र में वायु चलने वाली वृक्ष कांपता है। और तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिजाराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के निकले। सिंह व्याध रीछ हिंसक जंतुओं के कारण भयानक प्रतीत होता था। तुम ही सही के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई और वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर गई और जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। और उसी समय पर भद्रमास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया दिन के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। उस रात्रि को गीत गान करते हुए जागरण किया। तुमने यह महाव्रत का प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम्हारी सखियाँ दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कह दिया, वरनान्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग। तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा कह करके कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वह अपनी सखी सहित व्रत को पारायण किया और इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी ढूंढते हुए उसी जंगल में जा पहुँचे। तुम उस समय उन्होंने नदी के तट पर जब दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पिता आ गए और तुम्हारे हृदय को लगाकर रोने लगे। बोले, हे बेटी, तुम इस सिंह व्याध युक्त जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसीलिए मैं वन में चली आई हूँ। और ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा
और तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, और इस व्रत राज से मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा है। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा है। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझसे इसकी विधि फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत को विधि सुनिए। सौभाग्य था इच्छा व्रत करने वाली स्त्रियां व्रत को विधि पूर्वक करें। केले खम्भों का मंडप बनाकर और बदनवार शोभित करके विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र, चांदनी, ऊपर तने और चंदन सुगंधित द्रव्य, श्री शंकर जी को बालू की प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा, भगवान श्री शंकर जी को गंध और सुगंधित फूलों फलों से नैवेद्य भोग लगाएं। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग अचार, नारंगी ऋतु फलों तथा फूलों से एकत्र करके धूप दीप आदि का पूजन करें। कल्याण स्वरूप और हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप से तुम्हें नमस्कार है। और कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुमसे नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत पालन करने वाली माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ और तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया हूँ। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से शब्दों को द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। आप विधपूर्वक कथा सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आज ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय।